नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 13 स्वच्छता उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वच्छता यह एक निबंध है और उसमें स्वच्छता का महत्व बताया गया है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ मानी जाती है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता नहीं रखेंगे और उचित स्थान पर ही कूड़ा नहीं डालेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए हमें सतर्कता रखनी चाहिए और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालना चाहिए। तभी स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है। स्वच्छता हमारी पहली सुंदरता है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ आरोग्य है और आरोग्य हमारा पहला सुख है। आप चित्र में देख सकते हो कि एक लड़का हाथ में पुस्तक लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर से एक आदमी केले का छिलका फेंकता है और लड़के का नाम है मोहन। मोहन पर वह केले का छिलका आ गिरता है। इकाई की शुरुआत करते हैं। एक दिन अजय मोहन को अपने जन्मदिन पर घर पे बुलाता है। मोहन उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदता है। उपहार का समानार्थी है भेंट, पुस्तक का समानार्थी है किताब। तो मोहन उस किताब को रंगीन कागज में लपेटकर अजय के घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचता है, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरता है। केले का छिलका अपने पर गिरा हुआ देखकर मोहन मन में सोचता है, छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। वह उस छिलके को उठाता है और इधर उधर देखने लगता है। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई देता है। वह उस छिलके को कूड़ेदान में डाल देता है। कूड़ेदान के बाहर बहुत सारा कूड़ा फैला हुआ था और वहाँ मक्खियाँ भी भिनक रही थी। चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। मोहन कुछ और आगे बढ़ता है तो उसे बड़ी बदबू आती है। बदबू यानी कि गंदी बू आना। वह देखता है कि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था और उसी पानी से बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखकर अजय के घर पहुंचता है। वहां अजय के और भी कई मित्र आए हुए थे। अजय मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाता है। अजय की दादी उस वक्त बीमार थी। मोहन उनसे भी मिलता है। मेज पर बहुत सारी खाने की चीजें रखी हुई थी जिन पर बार बार मक्खियाँ भिनक रही थी। मोहन अजय से कहता है, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं कराती? तो इस प्रकार मोहन अजय को पूछता है कि क्या नगरपालिका यहाँ पे सफाई काम नहीं करती? तभी अजय की माताजी उत्तर देते हैं कि बेटा, नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। जगह जगह कूड़ेदान भी रखे हुए हैं, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती। कूड़ेदान यानी कि कूड़ा फेंकने का पात्र, जिसे कूड़ेदान कहा जाता है। तो मोहन अजय के मोहल्ले में जो गंदगी देखता है, वह सारी बातें दूसरे दिन पाठशाला में जाकर अपने अध्यापक को बताता है। अध्यापक कहते हैं मोहन को कि मोहन, तुम ठीक कह रहे हो, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। तो हम सब मिलकर एक दिन अजय के मोहल्ले में जाएंगे और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करेंगे। आप चित्र में देख सकते हो कि अजय के मोहल्ले में सभी बच्चे और अध्यापक सफाई काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं।
तो इस प्रकार रविवार के दिन सभी बच्चे अजय के मोहल्ले में जाते हैं। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाते हैं और कूड़ा इकट्ठा करते हैं। नालियों की सफाई भी करते हैं और पानी जाने का रास्ता भी बनाते हैं। मक्खी मच्छर मारने की दवा भी नालियों में डालते हैं। कूड़ेदान पर ढक्कन रखते हैं। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आते हैं और यह सब देखने लगते हैं। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते बच्चे पूरा मोहल्ला साफ कर देते हैं और अध्यापक लोगों को समझाते हैं कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। तो इस प्रकार अध्यापक सबको सलाह देते हैं। अध्यापक आगे कहते हैं कि मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे और आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में बच्चों की सहायता करना। अभी एक व्यक्ति आगे बढ़कर कहता है, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों को आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ही स्वयं अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे और अब से आप हमारे मोहल्ले को साफ सुथरा पाएंगे। तो इस प्रकार एक व्यक्ति आगे बढ़कर अध्यापक को कहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस निबंध से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छता रखेंगे तभी हमारा आरोग्य अच्छा रहेंगे क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहीं आरोग्य है और आरोग्य हमारा पहला सुख माना जाता है। आभार।